विकल नर नारी सब मिल दे महीपन गारी तहिया सुनि शिवा आयो भ्रकुल कमल पतंगा कुल कमल पतंगा यशांखे चापि भाति भूधर देवा पगा विधुल गले जगरना यशो रसी सोड्यम शिवा श्री शंकरा तो सांखे सुंदर तनु शारदूल चर्मांबर काल ब्याल कराल भूषण और गंगा शशांक
काशी सम कल कल्याण कल्पनोवेद्यम गिरिजापतिम गुणनिधम कंदर्पहं शंकर 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 इसी जटाओं पर शोभित अरुदेव ध्वनि जलधारा और सुशील लाट पर चमके रहा हो ये अर्धे कलाधर न्यारा अंग अंग में लिपटाए हो और ये बासुकी हो इथलाते और शेष नाग उपवीत बने हो ये अद्भुत शोभा पाते शार्दूल कर्षण पद्म में शार्दूल कर्षण पद्म में ये क्रांति कलेवर पाता और कुंद इंदु दम सौम्य बने हो इन भक्तों के सुखदाता मेरे मेरे ये मेरे मानस के अंतराल में आओ शीत पुरारी विश्वनाथ कामारी त्रिलोचन मैं पशुपति शरण तुम्हारे गंभीर योग निद्रा थी जीवात्मा की स्थिति शून्य चक्र की अंतिम परिधि तक पहुंच चुकी थी ब्रह्मानंद में पहुंचने का कुंडली का प्रवाह चक्र ईदा और पिंगला के संगम तक पहुंच चुका था सूरत चक्र में पहुंचने की अभिलाषा शेष थी कि मानो साधना किसी घनघोर शब्द ने किसी घनघोर शब्द ने मुझे ब्रह्मानंद से मिलने से विचलित कर दिया इस गगन में गड़गड़ाहट कैसी मेरे साथ तपोवन में अशांति की जो हिरण यहां नित्य प्रति स्वच्छंद विचरा करते थे आज तरण कमल को मुख में दबाए इतस्तता भागते हुए दृष्टिगोचर क्यों रहे भोलेनाथ ये भागते हुए दृष्टिगोचर क्यों रहे भगवान मेरी समाधि तंत्रिका में अपने अन्नाहदनाद की मंजू झनकार से झंझा झंकार की भांति की प्राभा मंडल को भगाया करती थी तो आज इन तारों में तड़कने का क्या कारण है भोलेनाथ आज इन तारों में तड़कने का क्या कारण है भगवान ओ
हिमगिरी के उत्तंग श्रृंग पर फैली और आसनासीन पद्मासन ले युगली बहु फटको हिमगिरी संग जटाओं के संग ये आच्छादित सुनो शरीधारा बाल बीच है ये बाल शशि लगता है मन हर न्यारा करके फमक रही फमक रही और ये गल सर्पों की माला और चंचला चमकती चमक दमक है कंठ हला हलवाला ये दक्षिण दक्षिण कर में है त्रिशूल और ये ढकवा करता हो खटमुख सम्मुख ये नंदी बाएं सब बोल रहे हो पार्वती बधेश शेखर हे शशि शेखर अब हृदय मध्य आ जाओ अपनित हो रहा ये आज परस्थल सतमार्ग इसे बदला कौन मेरे कर्म फलों को भी दीजिए दे रहा है बार बार कह रहा है उठो परस्थल से इसकार की पूर्ति करो हृदय में संचय का संचार कैसा मेरे मानस पुत्रों में भ्रामक प्रचार कैसा भार्गव परशुराम की आत्मा शांति से अशांति की ओर अशांति से क्रांति की ओर किसने ऐसा तो साज कर डाला एक धन बार बार लगातार उठो प्रस्थल से अभी शेष कुछ काम उठो ये राम यही कह कह कर बारंबार यही कह कह कर बारंबार और ये मुझे इतिहास बुलाता और ये दिवाकर चढ़ता जाता है ध्यान है कल तक ये धरती दिखाई पड़ती थी पड़ती आज मधुबन बन सा क्यों बन और
हृदय में कैसा परिवर्तन। युगों के पतझड़ में मधुमस्त, युगों के पतझड़ में मधुमस्त, तो यही मधुमास बुलाता है और ये दिवाकर चढ़ता जाता। भैया पार्वती, तुम्हारे द्वारा कोई भ्रामक प्रचार किया गया था? नहीं। फिर किसके द्वारा? माता रेणुका, तुमने ऐसा कृत्य किया कि भगवान की अंतरात्मा को अशांति नहीं। फिर कौन हो सकता है आखिर? वो छत्री राजा जिनका मेरे द्वारा वध किया जा चुका है, उनका ये दुस्साहस नहीं। फिर आखिर कौन? वो दशीस बीज भुजा वाला रावण, तेरे द्वारा अत्याचार, पापाचार, दुराचार किया गया रावण, तो समझ लेना तेरी भुजाओं का छेदन कर डालूंगा रावण। लेकिन नहीं, रावण तो शैव है, शैव धर्म की विशेषता से परिपूर्ण रावण। रावण के द्वारा अत्याचार नहीं किया जा सकता, रावण के द्वारा पापाचार नहीं किया जा सकता। तो आखिर भगवान की अंतरात्मा को अशांति कहां से? कुछ विदित नहीं होता है। भूतनाथ, भूतेश्वर, आखिर सेवक आपका हूं नाथ, शक्ति दे दो नाथ। अब मैं पुनः समाधिस्थ होकर देखना चाहता हूं हृदय में संशय का संचार कैसा, मेरे मन में भ्रामक प्रचार कैसा। भार्गव परशुराम की अंतरात्मा को शांति भगवान भूतनाथ, भूतेश्वर, शक्ति दे देना नाथ, युक्ति दे देना नाथ, शक्ति दे देना। ओह, विदित हो गया। गात तो समारत ना बनत बात न है कछुआन, और जान पुरत शिव धनुष को भंजो अति बलवान। मिथिलापुर में किसी पापी पाखंडी के द्वारा भगवान शंकर के आयुध का खंडन, ओ रेणुका कुमार परशुराम के रहते आयुध का खंडन कदापि संभव नहीं। और यदि ऐसा किया गया तो समझ लेना रे दोस्त, बारी दिला दिया हो, अंबल उतार मारता कि मैं करी हो, मती मती मैं दिन खोद हो गया था सो दिक्कत दबा दरा सारी चीज करी हो, दिन के तोड़ को तनी चेक लेके बालों से मुझे पाताल ताल भरी हो, और गहन कर रात के मंबल में आज दिशा चले थे तो तोड़े हो चार। किसी पापी पाखंडी ने तो काट के शीश रक्त दिया bahूंगा, मार डालू, पीट डालू, पटक के मरो डालू, मिथिला में जाकर प्राण बचाऊंगा, मार के गिरा दो, यमपुरी पठाए दो, वाको धनतोरी को मजा चिखाऊंगा। और इतना न करूं तो शपथ गुरुचरण की अस्त्र शस्त्र त्यागे परशुराम न कहूंगा, परशुराम न कहूंगा। आश्रम के देवी देवता यहाँ जब ऐसे आश्रम मिलेंगे, देखा आश्रम, आश्रम की रक्षा करना, ये भगवान अब मिथिला की ओर प्रस्थान करना चाहता है। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। अवसर सुनि शिव धनु भंगा, आए भगकुल कमल पतंगा। अवसर सुनि शिव धनु भंगा, आए भगकुल कमल पतंगा। अवसर सुनि शिव धनु भंगा, आए भगकुल कमल पतंगा। अवसर सुनि शिव धनु भंगा, आए भगकुल कमल पतंगा। देखत भगो पति
विकल भय विकल भुवाला पितु समेत कहीं कहीं निज नामा लगे कर सब दंड प्रणाम जनक बहुरी आई सिरुनाबा जनक बहुरी कि अहो भाग्य इस मिथिला का, हे तपो निष्ठा आपका अभिनंदन। ये कृतकृत हुई मेरी मिथिला समाज, कर रहा जनक है पद बंदन। सेवक का प्रणाम प्रीत हो, प्रणाम हर्षित हुआ मैंने किया तुमने प्रणाम सीरत ध्वज। आशीर्वाद है तुम्हें, एक आदेश मानोगे। ओ ये मिथिलेश, ये मिथिलेश तुम्हारी मिथिला क्या अनुपम शोभा पाती है, और इसको लख करके हे राजन ये मनमानस कमल खिलाओ, ये मनमानस कमल खिलाओ। संतों का मान तुम्हीं से, और विप्रों का सम्मान तुम्हीं से है, और भूपों का अरमान तुम्हीं से है, और तिरहुत की शान तुम्हीं से। राजन कि इस प्रजा का कर परिपूर्ण से पार, कि इस प्रजा का कर परिपूर्ण से पार, तभी तुम्हें सम्मान मिलेगा, और आशीष तुम्हें घर बैठे भगवान जाओ सुभाषिष सिय बुलाए प्रणाम करावा, सिय बुलाए मेरी बेटी को मेरे समीप लेकर के आओ। आओ बेटी, देखो ये श्री भार्गव परशुराम जी हैं, इनके श्री चरणों में नतमस्तक होकर के प्रणाम। शीरध्वज दिव्य स्वरूपा कन्या
देवताओं की धरोहर उमा रमा ब्रह्मानी स्वरूपा तुम्हारे पास आज देखता हूं इनकी तरफ तो भ्रमित होता है मन, सोचता हूं जब इनके लिए तो द्रवित होती है अंतरात्मा। आज कन्या दिव्य स्वरूपा नामकरण है इनका कुछ अवश्य। क्या? कुलाचार्य श्री सतानंद जी के द्वारा इसका नाम रखा गया जानकी। तत्पश्चात श्री देवर्ष नारद जी के द्वारा इसका एक नाम कह दिया गया। कन्या तो तुम्हारी है, तुमने भी कोई नामकरण किया है? दूसरा नहीं। हेलो 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 हेलो। तुम्हें मैं क्या दे वरदान स्वयं हो तुम सीता ओ देवी सी मूरत लगती हो। कि आशीष तुम्हें मैं क्या दे दूं और वरदान स्वयं हो तुम सीता और देवी सी मूरत लगती हो। शक्तिमान स्वयं हो तुम सीता जानकी जनक की कहलाए। जानकी जनक की कहलाए और विदेह की वैदेही हो। और ये योग का संयोग बना करके इस जनमानस की परम स्नेही और धरती गगन के उपवन की धरती हेलो 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 गगन के उपवन की अब शान स्वयं हो तुम सीता और देवी सी मूरत लगती हो। शक्तिमान स्वयं हो तुम सीता फिर भी
मैं तुझके नाते से, फिर भी मैं तुझके नाते से देखा सौहार्द तुम्हारा है, तुम अटल और सुहागन हो, ये आशीर्वाद, ये आशीर्वाद चर अचर और सचराचर में, चर अचर और सचराचर गतिमान स्वयं हो तुम सीता और देवी, सी मूरत लगती हो और शक्तिमान स्वयं हो, कोई समझता। जाओ ले जाओ। बहुर विलोक विदेह सर कहूँ का अति भीर, पूछत जान अजान जिन व्याप्यो को प्रसरी। शीरध्वज मन को भ्रमित कर देने वाली विधा, आखिर कारण क्या है मिथिला में? ये तड़क भड़क कैसी विधि? क्यों दो रात से सजी हुई गली गली गंगे, ये तड़क भड़क कैसी विधि? प्राचीन समीर दिखाते हैं तंबू बिताने खड़े तले, और इन पर सुकेतु लहराते हैं जहाँ भिन्न भिन्न के चिन्ह बने। ये छिपे छिपे चिरपालों की चढ़ाई सेनाएं विधि, ये तड़क भड़क कैसी विधि? ये तड़क